Hi guys, my name is Gul Simran and I am native of Amritsar. So मैं चाहता तो बहुत टाइम पहले से आना था इस चैनल पे बट ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ ऑलवेज बिजी इन माय वर्क। तो आज हम बात करेंगे बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग जो अपने घर पे बैठे हुए हैं उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। तो एक इस देश का नागरिक होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अर्न कर सकते हैं मनी, हाउ वी कैन अर्न मनी फ्रॉम होम, राइट। तो आज जितने भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और मैं अभी सिचुएशन जानता हूँ कि क्या सिचुएशन चल रही है इंडिया में। इसके भी हाफ के कारण बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी जितने मेरे नोन हैं या मेरे जितने भी कोलीग्स हैं उन लोगों को जॉब नहीं है और उनके बेचारों के पास अभी कोई दूसरा कुछ एसेट भी नहीं है और ना ही वो जॉब कर ही सकते हैं अभी जिस कोविड कंडीशन में। अगर उनको कोई जॉब मिलती भी है तो वो दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा उनको, उसके कारण अगर वो दूसरी सिटी में जाते हैं तो उनको इन्फेक्शन होने का डर है, इस वजह से वो भी लोग जा नहीं रहे हैं। तो यही कारण है कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं पर हाउ वी कैन अर्न, राइट। सो बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से एंड आई हैव बीन वर्क इन हिल्टन मुंबई विच इज़ द यूएसए ब्रांड। तो मेरा भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जैसे मैंने काम करा। बट आज मैंने फील करा है इस दौर में कि जॉब कभी भी आपको कुछ भी बनने नहीं दे सकती है, बिकॉज एज अ जॉब वी आर एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज कैन नॉट अर्न मच एंड वी कैन वर्क एज अ अनफ्रीडम इन माई लाइफ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग कैसे एक अच्छी तरह कमा सकते हैं, कैसे हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं विदाउट किसी की नोक। और चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो आज का हमारा टॉपिक है हम घर बैठे कैसे अर्न कर सकते हैं। आज मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि हमारी जो ट्रेडिंग होती है उसके लोगों के दिमाग में है जो ट्रेडिंग है वो एक तरह का सट्टा है, बिकॉज ऑफ उन लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं, हाउ वी कैन बाय स्टॉक्स, हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन दिस एंड हाउ वी कैन गेन विद दिस। तो मैं आज आपको धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। अभी तो मैं यूट्यूब पे आ ही गया हूँ, तो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। बट धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन से स्टॉक बुरे हैं, किससे आपको बेनिफिट होगा, कौन से स्टॉक ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, किस स्टॉक से आप ज़्यादा अर्न कर पाओगे। इवन कि ये एक तरह का साइड बिजनेस है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, अगर आप जॉब भी करें हैं तो आप अपनी जॉब भी करते रहिए और साथ में आप साइड बिजनेस भी करिए, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर ऐसी प्रॉब्लम से दोबारा किसी प्रॉब्लम से निकलना पड़े सो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम फॉर दी मनी, राइट। एंड मैं आप लोगों को ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ, ये कि जो मनी है, मनी अगर आप आज रख लेंगे, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने आज मनी अपने पास रखी है तो वो अगले 10 साल तक अगर हमारे पास पड़ी है तो वो हमारी सेविंग है, बहुत अच्छा है कि हम उसको सेव करके रखें, बट दैट इज द रॉन्ग। तो मैं आप आज को बताऊंगा कि ये रॉन्ग क्यों। बिकॉज ऑफ अगर हम सेविंग ऐसे ही रखते गए तो अगले 10 साल तक जो हमारा 10,000 था, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 10,000 तो वो 10,000 ही रहेगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बैंक में भी पैसे जमा करवाते हैं तो वो भी आपको 6% इंटरेस्ट देगा, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देगा, राइट। तो बेसिकली मैं जो बिलोंग करता हूँ, जिस सिटी से मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ और जहाँ पे अनएजुकेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से मैंने ये मुद्दा उठाया है ताकि मैं अपने पंजाब के लोगों और जितनी भी सिटीज़ के लोग हैं उनको मैं एजुकेट कर पाऊँ विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। सो ताकि मैं अपना जितना भी अच्छा दे पाऊँ, जिसके लिए मैं भी खुश होऊंगा कि मैं अपनी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ किसी को डिलीवर करके, और साथ ही इससे आपको भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे, राइट। तो मैं आप आज को बताऊंगा सेंसेक्स और निफ्टी है क्या, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। तो बेसिकली सेंसेक्स और निफ्टी है जो ये एक तरह की, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो कंपनी है, राइट, निफ्टी और सेंसेक्स। तो जो सेंसेक्स है ये एक मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इजीली बताता हूँ। सेंसेक्स आप मान लीजिए सेंसेक्स और निफ्टी दो कंपनी है, जैसे कि दो ब्रदर्स, एक का नाम है एमी और दूसरे का नाम है सागर, ठीक है। बेसिकली आप ऐसे मान लीजिए
और जो पहला ब्रदर है एमी, वो बोलता है सेंसेक्स, ठीक है। एमी जो है वो सेंसेक्स है और जो सागर है वो है निफ्टी, ठीक है। तो जो सेंसेक्स है वो बोलता है यार मैं ना 30 कंपनीज जो बड़ी बड़ी हैं मैं इन कंपनीज को अपनी लाइन में लगा लूंगा, ठीक है। तो जो दूसरा ब्रदर है सागर, वो बोलता है हाँ यार ठीक है तू 30 ले ले और इससे जो बड़ी होगी 50 वो मैं अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है। तो जो 50 और 30 कंपनीज है इन दोनों का डाटा ना हमेशा शेयर होता है। मीन्स कि मैं आपको बताऊँ सेंसेक्स जो रहता है वो 30 कंपनी जो है वो निफ्टी में तो ऑलरेडी है ही है, बट उसमें 20 कंपनीज एक्स्ट्रा है, राइट। तो जो 20 कंपनीज है वो भी अच्छी कंपनीज है। तो जो भी स्टॉक लिस्टेड होंगे, जितने भी स्टॉक इंडिया के अंदर जितने भी स्टॉक है 4500 या 5000 वट, तो जितने भी सारे स्टॉक है ये सभी के सभी लिस्टेड होते हैं हमारी निफ्टी की साइड पे, ठीक है। तो जो हमारी निफ्टी है बॉम्बे एक्सचेंज मार्केट, तो अगर आपको कोई भी स्टॉक की नॉलेज लेनी है, जैसे कि किसी भी स्टॉक का कितना पिछले 5 साल की रिकॉर्ड है, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कितना गेन कर पाएंगे, अगर हम कितना इसमें इसका बोल सकते हैं कि हम इसको अगर एनालाइज करते हैं तो हमारे लिए ये अच्छी कंपनी रहेगी या बुरी कंपनी रहेगी, राइट। तो लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो ना डरते हैं इन्वेस्ट करने के लिए कि हाँ यार ये तो एक तरह का सट्टा है, अगर हमारे पैसे ना डूब जाए, नहीं, बट दैट इज रॉन्ग। तो इसमें सही क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली हमें इसमें जब इन्वेस्ट करते हैं हम पैसा कोई भी, तो आपका ये बहुत अच्छा बेनिफिट इसमें है कि आपका पैसा कभी भी डूबता नहीं है। आज मैं दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ, आपका पैसा कहीं डूबता नहीं, बट आपको उसी कंपनी में पैसा लगाना है जो कंपनी आपको लगे कि पिछले कुछ सालों से अच्छा बेनिफिट दे रही है मासेस को, और उसी कंपनी का रिकॉर्ड चेक करना है। रिकॉर्ड चेक करते हुए हमें देखना है कि ये कंपनी कहीं लॉस में तो नहीं है, इसके ऊपर डेप्ट तो नहीं है। डेप्ट होता है कर्जा, किस कंपनी ने कोई कर्जा तो नहीं ले रखा। अगर उस कंपनी ने कर्जा ले रखा है तो इट मीन्स कि आपके उसमें कम चांसेस है गेन करने, माइट भी वो आपको फंसा दे। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेते येस बैंक। येस बैंक एक अच्छी कंपनी थी जो कि बहुत अच्छा स्टॉक, बट कुछ पिछले 2 सालों से उसका जो रिकॉर्ड है बहुत खराब हो गया है, और इवन कि जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करा है वो अभी के अभी स्टक हो रखे हैं, राइट। तो इसी यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस कंपनीज में हमें स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, कौन से स्टॉक अच्छे हैं। बट इसके लिए आपको पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस ला के दूँ और जिसकी बदौलत आप अच्छा गेन कर सकें, राइट। तो आज मैं आपको बताता हूँ जो निफ्टी और सेंसेक्स हम बात कर रहे थे, तो निफ्टी एक तरह का हार्ट बीट है, ठीक है। अगर वो हार्ट बीट ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है तो इट मीन्स जितने भी सारे स्टॉक होंगे, एनी स्टॉक 5000 के 5000 स्टॉक, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ती है, दोस्तों फिर ध्यान से सुन लीजिए, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ हार्ट बीट को बढ़ती है तो इट मीन्स आपके जितने भी स्टॉक होंगे वो भी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। और दूसरी बात, जितने भी ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होती है, सेंसेक्स बहुत कम देखा जाता है, बिकॉज ऑफ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सेम है। अगर निफ्टी बढ़ेगा तो सेंसेक्स भी बढ़ेगा उसके साथ साथ, अगर सेंसेक्स गिरेगा तो निफ्टी भी साथ में गिरेगा। इसमें दो है, बुल एंड बियर। तो ये जो निफ्टी और सेंसेक्स है ये दो तरह के ट्रेडिंग में चलते हैं। बुल मतलब कि आपका जो ट्रेडिंग है वो इन्वेस्टमेंट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, और जो आपका बियर रहता है वो आपके नीचे की तरफ घट रही है। जो आपने इन्वेस्टमेंट करी मीन्स अगर वो नीचे की तरफ जा रही है ट्रेंड में तो वो आपका बियर है, राइट। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम अगर स्टॉक चूज करते हैं तो आज मैं आपको बेसिक नॉलेज बताऊंगा कि क्या क्या रहता है, बट आगे आने वाली वीडियोस में अब मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। तो आज जो पहली बात है, जब भी हम स्टॉक चूज करें उसमें हमें पीई रेशियो देखनी होती है। क्या देखना होता है? पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या है? पॉइंट अर्निंग रेशियो, ठीक है। जब भी हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पॉइंट अर्निंग रेशियो देखनी होती है। अगर वो पॉइंट अर्निंग रेशियो है 10 से 15%, दोस्तों ध्यान से सुनिए, 10 से 15%, तो आपको अपना पैसा जो है 70% लगा देना चाहिए। 70% मेरा कहने का मतलब है जितना आपने अपनी कमाते हैं, आपकी जितनी सैलरी है, ठीक है,
उसमें से सैलरी में से आप कुछ निकालते हैं, कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए रखते हैं। अगर आप फ्यूचर के लिए बैंक में रखते हैं तो वो मैं आप दोस्तों बताऊंगा कि टोटली वेस्टेज ऑफ मनी है, उसके कारण आप कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करके मिलीनियर बनना है तो आपको क्या करना है, इन स्टॉक का पूरा एनालाइज करना है कि हाँ इस स्टॉक का क्या चल रहा है, उसकी न्यूज के लिए अवेयर रहना है कि कौन सी न्यूज चल रही है उस स्टॉक के बारे में। तो आप लोग को कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, ये नहीं कि हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अपने आप चलता रहेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इसी जो हमारा जितना पैसा इन्वेस्ट करा है उसका हमें डेली एनालाइज करना है। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है, हमारा जो बेसिकली हमने कैसे डबल मनी करनी है, कैसे 3 टाइम्स करनी है या 4 टाइम्स करनी है, तो ये आपको पूरा ध्यान रखना पहले जरूरत आपकी है। ठीक है, कोई आप पे इसमें हेल्प नहीं करेगा। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, अगर आप किसी को पूछेंगे ना यार ये सेंसेक्स और निफ्टी है, वो बोलेंगे अरे यार क्या लेना तूने इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये तो लोग एक तरह का सट्टा है, इसमें कुछ नहीं होता, तो इससे इसके बारे में मत सोच। पर दोस्तों नहीं, बिकॉज ऑफ उसको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है और ना ही किसी ने उसको बताया कि इस चीज का बेनिफिट क्या है। ठीक है, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ इसमें, मेरा आप मानोगे नहीं कि मैंने पिछले 2 साल का मुझे एक्सपीरियंस है इसमें। मैं ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं बोलूंगा, बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से ही मैं इस सेंसेक्स और निफ्टी और इस बाजार में आया था। इसी बाजार की वजह से आज का जो कोविड दौर चल रहा है, मैं घर बैठे आसानी से कमा रहा हूँ और बिना किसी प्रॉब्लम के मैं रह भी रहा हूँ। बिकॉज ऑफ मैंने शुरू से प्लानिंग करी थी, बिकॉज मैं पहले से ही एक जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। मुझे पता था बेसिकली आई वॉज वर्किंग एज अ फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर इन रेडिसन ग्रुप ब्रांड। तो इस ब्रांड में क्या था कि हम जॉब तो मैं करता था, साथ में मेरा पार्ट टाइम ये भी था कि मैं अपना जितना भी सैलरी आती थी उसका कुछ हिस्सा सभी एक्सपेंडिचर निकालने के बाद मैं इसमें डालूंगा। तो यही मेरी बहुत अच्छी बात रही है स्टार्टिंग से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट हो फ्यूचर में उसका डबल हो, तो मैं आप मेरे साथ सब्सक्राइब करिए। मैं डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा जिसके लिए आपके लिए भी अच्छा हो और जिससे आप भी अपनी मनी को डबल कर सकें मेरे जैसे। राइट सर, तो बेसिकली ये सब सारी चीज़ें थी जो आज मैंने आप लोगों को बताई है। तो मैं कुछ बता देता हूँ जल्दी जल्दी आपको, बिकॉज जो हमारी अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमेशा उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिस कंपनी के लिए पिछला परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। राइट, पिछली परफॉर्मेंस जिस कंपनी की बहुत अच्छी थी, हमेशा उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ये ना हो कि पिछली 5 सालों का उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है और आपने इन्वेस्ट कर दिया। और हमेशा देखना है उसका प्रमोटर कितना है, उस कंपनी का जो प्रमोटर जो कि ओनर है उसने कितना % होल्डिंग ले रखा है। दोस्तों ये भी बहुत मैं बोल सकता हूँ कि वैल्यूएबल थिंग है। तो इसी चीज़ के बिहाफ पे हम नहीं चलते हैं, बहुत सारे एनालिसिस के बिहाफ पे चलते हैं। बट हाँ कुछ मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि जो कि रिसेंटली ही मैंने देखा था इंडिया मॉस्को टाइम। तो मॉस्को टाइम में एक हेडलाइन पब्लिश हुई थी, उसमें लिखा क्या था कि एक जो एनालिसिस करने वाले थे, जो एक्सपर्ट्स थे, राइट, जो एक्सपर्ट्स थे जिन लोगों ने एनालाइज करा था कि हाँ ये वाले स्टॉक बहुत अच्छे, तो रिसर्चर्स ने क्या करा, एक तरफ 10 बच्चे चुन लिए एक्सपर्ट्स और एक तरफ 10 एक्सपर्ट्स चुन लिए जिनकी बहुत सारी थी, लाइक 55 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दी स्टॉक मार्केट। बट दूसरी तरफ 10 बच्चे जो थे उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था और कुछ भी नहीं था। बट आपको पता है कि दोनों का एवेल्यूशन करने के बाद कौन से ज्यादा स्टॉक जिनने चुने थे वो कौन थे? ओल्डर पर्सन थे या जो बच्चे थे? आप माने नहीं, जिनको एक्सपीरियंस भी नहीं था कुछ भी नहीं था, और वो थे 10 बच्चे जिन्होंने कुछ रिसर्च करी। विदाउट किसी रिसर्च करने के बाद उन्होंने सीधा बताया कि ये वाले हमारे 10 स्टॉक है। पता है उन्होंने कैसे चुने? बिकॉज ऑफ वो बच्चे जो चीजें खाते थे, जैसे चॉकलेट हो गया, पाक, तो वो पाक उन्होंने बताया पापा मुझे जो पाक है मुझे जे स्टॉक अच्छा लगता है, आप मुझे जे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो वो जो 10 स्टॉक थे जैसे कोका कोला, पाक, कोई भी बिस्किट की कंपनी, तो आप मानेंगे नहीं वो जो 10 स्टॉक थे इन 50 साल के एक्सपीरियंस के ज्यादा अच्छे निकले। बिकॉज ऑफ जिस कंपनी की डिमांड होती है उसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, अगर आप जान सकते हैं आज की जो कंपनी
ये नहीं है कि जिस बच्चे को नॉलेज नहीं है, जिस बंदे को मतलब कि कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, बट आप लोगों को इसमें जानने की जरूरत है। और आपके आसपास जितने भी ज़्यादा लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़े, तो इसी बिहाफ के ऊपर बट मैं जो चाहता हूँ कि हम सभी आगे बढ़े और इंडिया हमारा आगे बढ़े। सो दैट्स व्हाई आई एम फ्रंट ऑफ यू एंड आई विल शेयर दिस टाइप ऑफ नॉलेजेस इन अ कमिंग और videos as well. So keep in touch. Signing off the video. Thank you very much.